तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी वहां पर कहती है, अरे दुष्यंत, तो इसका असत्कार मत कर। हे राजन, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे वंश का ये उद्धार करने वाला है। शंकुतला को तिरस्कार न करो। ये अपनी पत्नी, ये तुम्हारी पत्नी है, अपनी पत्नी और पुत्र का पालन कर। जब वहां पर आकाशवाणी ऐसी कहते हैं तो राजा दुष्यंत उनको अपनाता है और दुष्यंत के मरने के बाद में ये भरत पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट राजा बनता है। यही भरत पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट राजा बनता है। ये ममता के पुत्र दृढ़तमा मुनि को पुरोहित बना करके ये भरत वहां पर ममता के पुत्र दृढ़तमा मुनि को पुरोहित बना करके गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री तक गंगा के तट पर 55 अश्वमेध यज्ञ करता। कितना? 55 अश्वमेध यज्ञ किया। और प्रयागराज से लेकर के यमुनोत्री तक इन्होंने 78 यज्ञ किए। इस तरह से ये राजा भरत, महाराज भरत बड़े पराक्रमी चक्रवर्ती राजा हुए। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर इसका चरित्र बताया। इनके बाद में यहाँ पर विदर्भराज की 3 कन्या और वे राजा भरत की पत्नियां थी। राजा भरत ने मरुस्तोम नामक यज्ञ करके मरुद गुण को प्रसन्न करके भरद्वाज नामक पुत्र इनको प्राप्त हुआ। इस तरह से यहाँ पर पूर्ण चरित्र को बता करके यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन मनु के वंश में राजाओं का नाम परीक्षित को बताया और वहां अंत में मनु की वंश में भाजी सर्वा के पुत्र मुदगला की जड़वा संतान हुई। पुत्र का नाम देवदास और पुत्री का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ और गौतम के पुत्र सतानंद और सतानंद के सत्यद्रति और उनके पुत्र सरद्वान। और एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देख करके सरद्वान का जो बीज है वह स्खलित हो जाता है और वो मूज के अंदर पड़ जाता है और उनके एक पुत्र और एक पुत्री जन्म लेते हैं और उस महाराज शांतनु उनको उठा लाते हैं। लड़के का नाम कृपा और लड़के का नाम कृपी पड़ता है और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ में होता है। इस तरह से यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने इस वंश के बारे में बताया। इनके बाद में पांचाल, कौरव और मगध देश से राजाओं का बारे में बताते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, देवोदास के 4 पुत्र थे, उसमें सौमक हुए थे और सौमक के 100 पुत्र हुए थे। उसमें सबसे छोटे प्रेषद और प्रेषद के हुए थे द्रुपद और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई और पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न। और यही सभी पांचाल कहलाए। और अजमीन के पुत्र हुए थे ऋष और उनके पुत्र संवरण हुए थे और संवरण का विवाह सूत्री पुत्री तप्ती से हुआ और तप्ती के पुत्र हुए थे कुरु। तप्ती के पुत्र कौन हुए थे? कुरु, जो कुरु देश के स्वामी हुए। और इसी वंश में वृद्धदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 मांस के टुकड़े पैदा हुए। एक शरीर के 2 मांस के टुकड़े उत्पन्न हुए। वहां माता ने इनको बाहर फेंकवा दिया, परंतु वहां पर जरा नाम की राक्षसनी आई और उन मांस के दोनों टुकड़ों को उसने जोड़ दिया और जोड़ते ही वहां पर ये जीवित हो गया और यही बालक जरासंध कहलाया। जरासंध हुआ। हे राजन, जरासंध की वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं सुखदेव जी, इसका वर्णन मैंने जरासंध की वंश का वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि प्रतीक के 3 पुत्र हुए थे, देवापी, शांतनु और बृहद्लेख। देवापी पिता का राज्य लेकर ये राज्य नहीं लिया। देवापी बड़े थे प्रदीप के, परंतु ये बड़े योगी थे। इन्होंने पिता का राज्य नहीं लेकर के ये वन में चले गए, तो इसलिए वहां पर राज्य किसको मिला? महाराज शांतनु को मिला। शांतनु को राज्य मिला। तो शांतनु के राज्य में एक बार शांतनु जो महाराज थे, अरे क्या कर रहे हो भाई? तो क्या तकलीफ है उनके आपसे? तो गेट के पास में रहो ना आप लोग।
संतनु ध्यान देवे भाइयों, ध्यान देवे बहनी कि महाराज संतनु एक बार इनकी राज्य के अंदर वर्षाद नहीं हुई, तो वर्षाद नहीं हुई तो इसने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मण देवताओं को बुला करके कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसे मेरे कर्म में क्या त्रुटि रह गई जिनके कारण राज्य के अंदर वर्षाद नहीं हो रही है। ध्यान देना बहनी, यदि अपने देश में कोई वर्षाद नहीं होती तो उसका कारण कौन है? राजा है, क्योंकि राजा के कर्मों के अंदर कोई न कोई त्रुटि है जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही। एक बार वहां अनावृष्टि हुई महाराज संतनु के यहाँ, तो महाराज संतनु ने ब्राह्मणों से पूछा बुला करके कि वर्षा नहीं हो रही, क्या कारण है महाराज बताइए। तो ब्राह्मणों ने वहां पर कहा कि हे महाराज संतनु, आप अपने देश में वर्षा नहीं होने का कारण है कि आप परिवेता। आप कौन है? आप परिवेता है, क्योंकि आपके बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई तो अभी कंवारा है और उनसे पहले तुम्हारा ब्याह हो गया। ध्यान देना बहने, परिवेता किसको कहते हैं? बड़ा भाई तो कंवारा हो और उनसे पहले यदि छोटे भाई का ब्याह हो जाता है उसको बोलते परिवेता। और इसी दोष के कारण हे महाराज संतनु, आपका इस अपने देश में वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। तो वहां पर ये संतनु अपने भाई के पास में गए और भाई को जाकर के पूरा राज्य वहां उनको अर्पण कर दिया कि हे भाई, ये आपका राज्य आपको ही प्राप्त हुए। तो महाराज संतनु वहां पर कहते कि महाराज संतनु को कहा कि देवापी ने कहा कि हे शांतनु, तुमने मेरी राज्य को मेरे को अर्पण कर दिया, अब मैं तेरे को कहता हूं कि तेरे को ये मैं अब राज्य दे रहा हूं, तू इसको संभाल, मेरे राज्य के अंदर रुचि नहीं। जब वापस उसने अर्पण किया पहले महाराज संतनु ने, फिर वापस उन्होंने उनके बड़े भाई ने वापस दिया, तब जाकर के वहां वर्षा हुई। ऐसा ये महाराज संतनु थे। ये महाराज संतनु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जिस किसी को भी स्पर्श कर देते तो वहां बूढ़ा भी वहां पर जवान हो जाता था। ये महाराज संतनु का इतना तेज था, इनके अंदर गुण थे कि कोई वृद्ध व्यक्ति को ये स्पर्श कर देते तो वो भी वहां युवा हो जाता था, शक्ति संपन्न हो जाता था। इस तरह से ये यहाँ पर महाराज संतनु का चरित्र यहाँ पर बताया। संतनु का विवाह गंगा जी के साथ में हुआ और उनके गंगा जी से ही भीष्म पितामह, नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का जन्म हुआ। ये संतनु के द्वारा दासराज की सत्यवती नामक पुत्री के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीरी और चित्रांगन। चित्रांगन को किसी चित्रांगन नामक गंधर्व ने मार डाला और विचित्रवीरी अपनी पत्नी, अपनी जो अंबिका और अंबालिका नामक पत्नियों में इतना आसक्त था कि उनको राज्य समा नामक रोग हो गया और वो काल कल्पित हो गया। सत्यवती के ही गर्भ से, इन सत्यवती के गर्भ से कंवारी अवस्था में महर्षि पराशर के द्वारा वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी सत्यवती के द्वारा मेरे पिता जो पराशर पुत्र हैं वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने वेद व्यास जी ने मुझे योग्य अधिकारी और अपना पुत्र जान करके हे राजन, ये श्रीमद् भागवत संहिता का मुझे ज्ञान दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे पिता व्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा से विचित्रवीरी की दोनों पत्नियों में धृतराष्ट्र, पांडु इनको जन्म दिया और दासी के गर्भ से विदुर उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी हुई और उनके दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और एक पुत्री थी जिसका नाम दुर्योधन की बहन थी दुसला हुई। पांडु के 2 पत्नियां थी कुंती और माद्री। कुंती के गर्भ से वहां पर धर्म, वायु और इंद्र, इनके अंश से वहां पर धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए और अश्विनी कुमारों के द्वारा माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। द्रौपदी ने पांडु पुत्रों द्वारा 5 पुत्रों को इसने उत्पन्न किया और अर्जुन का विवाह, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा नामक, अर्जुन की एक पत्नी थी सुभद्रा, उन सुभद्रा के द्वारा अभिमन्यु का जन्म हुआ और अभिमन्यु के हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित को
कि हे राजन, अभिमन्यु के तुम पुत्र हुए। अभिमन्यु के राजा परीक्षित पुत्र थे और वे वीर अभिमन्यु महाभारत युद्ध में सभी अतिथियों के द्वारा वे परास्त किए गए। सुखदेव जी यहाँ पर पूरा इस जन्म इनको बताया और कहा कि हे राजन, तुम्हारे जन्मजय आदि 4 पुत्र हुए और तेरे को तक्षक सर्प काटेगा और वहां पर जन्मजय सर्प यज्ञ करेंगे। ऐसा पूरा विवरण बताया सुखदेव जी महाराज ने। इनके बाद में यहाँ पर अनु, द्रयु और तुर्वसु और यदु वंश का यहाँ पर बारे में बताते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज यदु वंश के बारे में सबके अंत में जाकर के यदु वंश बताते हैं। सभी वंशों के बारे में बता करके अंत में, सबके अंत में सुखदेव जी महाराज यदु वंश का वर्णन करते हैं। यदु वंश की वर्णन में भगवान कृष्ण का अवतार के बारे में बताते हैं और इस यदु वंश में ही हेयाधिपति ये सहस्र अर्जुन हुए, दत्तात्रेय के ये शिष्य थे। इस तरह से यहाँ पर मधु और वैष्णु, इसी वंश में मधु और वैष्णु हुए थे, इसलिए यदु, मधु और वैष्णु के सहयोग से इस वंश का नाम पड़ा यादव, माधव और वैष्णु इनका नाम पड़ा। इस वंश के चित्ररथ के पुत्र शिशुबंधु हुए थे, बड़ी पराक्रमी थे और इनके 10,000 पत्नियां और सबकी 1-1 लाख संतानें थी। सुखदेव जी यहाँ पर इस तरह से यदु वंश का संक्षेप में विस्तार बताया। जब सुखदेव जी महाराज यहाँ पर यदु वंश के बारे में बताया तो संक्षेप में बता रहे थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि विदर्भ की अपनी पत्नी भोज्या में उनके 3 पुत्र हुए थे, कुश, कथ और रोमपाद। और रोमपाद की वंश में चेदी हुए थे और चेदी के वंश में शिशुपाल और दमघोष हुए और इसी वंश में विभ्रू और देवावृद्ध हुई और जिनसे उपदेश प्राप्त करके 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हुए। इस तरह से यहाँ पर पूरे वंश को बता करके यहाँ चित्ररथ के वंश में उत्पन्न देवी मेढ के पुत्र हुए थे सूर, और सूर की पत्नी का नाम था मारिसा और मारिसा के 10 निष्पाप पुत्र हुए। ध्यान देना बहने, आगे इस मारिसा के 10 निष्पाप पुत्र हुए थे और जिसमें सबसे बड़े कौन थे? वसुदेव महाराज। वसुदेव महाराज उसमें सबसे बड़ी वसुदेव महाराज थे। और वसुदेव जी के जन्म, ध्यान देना, वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था उस समय वहां देवताओं ने नगाड़े बजाए थे। वसुदेव जी का महाराज का जब जन्म हुआ था तो देवताओं ने वहां पर दुंदुम्बियां बजाई थी, नगाड़े बजाते, इसलिए यहाँ पर वसुदेव जी का एक नाम पड़ा आनंद दुंदुम्बी, क्योंकि वसुदेव जी के जन्म के साथ में भगवान कृष्ण का जन्म जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी देवता लोग वहां पर खुशी मनाई और उन्होंने नगाड़े बजाए, इसलिए वसुदेव जी का एक नाम पड़ गया आनंद दुंदुम्बी। यही भगवान कृष्ण के पिता है। हे राजन, वसुदेव जी के जन्म के समय वहां देवता बड़े प्रशंसित हुए थे, इसलिए उन्होंने प्रसन्नता के अंदर वहां पर उन्होंने आनंद दुंदुम्बी बजाई। वसुदेव जी के 5 बहनें थी। वसुदेव जी के पिता सूरसेन, वसुदेव के पिता सूरसेन और उनके पिता सूरसेन के जो पिता उनके मित्र कुंती, वो जी आपस में मित्र थे। ये इनकी कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने उनको अपनी बड़ी पुत्री कुंती को दे दिया। कुंती ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया, दुर्वासा ऋषि की सेवा की और वहां पर दुर्वासा ऋषि ने इनको ऐसी मंत्र शक्ति दी जिनसे ये देवताओं का आह्वान करती थी। और इसी कारण कुंती को वहां कंवारीपन के अंदर ऋषि ने जो शक्ति दी थी, मंत्र देवताओं को बुलाने के, उसने कंवारीपन के अंदर सूर्य भगवान का आह्वान किया और सूर्य भगवान वहां आए। और सूर्य भगवान आते वहां पर कुंती घबरा गई और कुंती घबरा गई तो सूर्य भगवान ने कहा, हे कुंती घबरा मत, देवताओं का आना कभी निष्फल नहीं जाता है। तो उन्हें भले केवल देव ऋषि
दुर्वासा ऋषि की शक्ति की परीक्षा करने के लिए तुमने मेरा आह्वान किया, परंतु मेरा आना कभी निष्फल नहीं होता। तेरे को मेरे अंश रूप में तेरे को पुत्र की प्राप्ति होगी। और वहां सूर्य से वहां पर उनकी पुत्र हुआ, जो ये कर्ण, जो सूर्य पुत्र कर्ण हुए थे, जो कुंवारीपन के हुए थे। तो इसने अपनी लोक लज्जा से उस पुत्र को एक बक्से के अंदर रख करके गंगा की धारा में बहा दिया, और ये आगे चल करके राधा को मिला और उसको ये बड़ा किया। और दुर्योधन ने इनको अपना मित्र बनाया और इनको राज गादी दी, देश दिया इनको राज। इस तरह से यहाँ पर इस पूरी वंश को बताया। इनके बाद में कुंती की छोटी बहन का पुत्र दंतवक्त्र थे, जो पहले जन्म में हिरण्याक्ष था। कुंती की एक छोटी बहन थी जिनका पुत्र दंतवक्त्र थे, जो पिछले जन्म में पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और वसुदेव का यहाँ पर इस तरह से बताया। और उनके बाद में वसुदेव का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी के अनेकों रानियां थी। वसुदेव जी महाराज की अनेक रानियां थी। उन अनेक रानियों में रोहिणी थी एक, जो रोहिणी बलदेव जी की माता थी। और वसुदेव जी महाराज के एक और पत्नी थी देवकी। उनके 8 पुत्र हुए थे, और 8 पुत्र में 8वें कृष्ण भगवान थे, और एक उनकी पुत्री थी सुभद्रा। उस सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ। इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न को बता करके सुखदेव जी महाराज यहाँ पर संक्षेप में बताया। वसुदेव जी और देवकी के विवाह, इन प्रश्न को यहाँ पर आगे बताते हैं। राजा परीक्षित यहाँ पर पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने सोमवंश और सूर्यवंश को विस्तार से वर्णन किया, परंतु अब आप यदुवंश को, जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस वंश को आप मुझे विस्तार के साथ में बतावे। जब राजा ने इस तरह से प्रश्न किया, भगवान श्री हरि का जिस वंश में अवतरित हुए उस वंश को विस्तार से जानने के लिए कहा, तो सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कहते हैं कि हे ऋषि, हे राजन, श्री कृष्ण की लीलाओं को तुम सुनने चाहते हो, ये तुम्हारा बड़ा अच्छा निश्चय है। भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न करने मात्र से ही वक्ता और प्रश्न करने वाला और सुनने वाले तीनों पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा को, परीक्षित को कहते कि हे राजन, तुमने जो भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में उत्पन्न हुए उनको विस्तार से जो तुम जानने के जो एक प्रश्न किया, जिज्ञासा की, हे राजन, ये तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है, ये निश्चय। और भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न करने वाला और उनके बारे में बोलने वाला और उनको सुनने वाले सब के सब वहां पर पवित्र हो जाते हैं। जिस समय अनेक दैत्यराज, हे राजन, जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर अनेक दैत्य ये राजा बन गए और उनके दैत्य राजाओं के द्वारा यहाँ पर पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगा उनके कृत्यों के द्वारा, तो ये पृथ्वी उन दैत्य राजाओं के द्वारा ये पृथ्वी के ऊपर बड़ा पाप बढ़ गया। और उस पाप से ये पृथ्वी उन अनाचार और दैत्यों के उन पापों को ये पृथ्वी जब सहन नहीं कर पाई, पृथ्वी बड़ी पीड़ित रहने लगी, बड़ी दुखी रही, पाप ही पाप यहाँ पर बढ़ गया। तो हे राजन, उस समय पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ये ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी के जाकर के कहा, हे भगवान, मेरे ऊपर इन अनेकों दैत्य राजों के अनाचार और अत्याचार से पाप बढ़ गया, मैं उनके पाप को सहन नहीं कर सकती। दूसरे लोग भले चाहे कितना भी हो जाए, मेरे को भार रूप नहीं लगते, ध्यान देना बहने। परंतु ये दैत्य अनाचार करने वाले, अत्याचार करने वाले इन पापियों के पाप से, इन पापों को ये पृथ्वी नहीं डोल सकती। पृथ्वी दुखी हुई और गौ का रूप धारण करके ये ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं। ब्रह्मा जी वहां पर कहते कि हे पृथ्वी, तेरे दुख को मैं जानता हूं, परंतु अपन सब चले
सबके स्वामी शंकर भगवान ही दादा के पास में चले, शंकर भगवान के पास में गए। शंकर भगवान से जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान पृथ्वी इन दैत्य अनाचारों से उनके बड़ी दुखी हैं। तो वहां पर शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और गौ माता पृथ्वी और सभी देवता वहां पर क्षीर सागर के तट पर आते हैं और वहां आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। वहां पुरुष स्तुति करते, देखिए ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और समस्त देवता वहां पर क्षीर सागर के तट पर कहा कि भगवान कब हैं, कहाँ हैं? तो कहते हैं कि भगवान तो घट घट के अंदर व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं, वो तो कण कण में ओतप्रोत हैं। वहीं पर वे सब स्तुति करते हैं। रामा अवतार के समय भी इस तरह से वहां सभी देवताओं ने, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी ने, ये पृथ्वी ने वहां पर उस समय भी गौ रूप धारण किया था। भगवान जिस समय यहाँ पर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, उस समय ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करती हैं और भगवान से अपने दुख को दूर करने के लिए प्रार्थना करती है। यहाँ पर सभी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर स्तुति करते हैं। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और वहां पर आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी सुनते हैं, सभी देवता भी सुनते हैं, गौ माता भी सुनते हैं और ब्रह्मा जी वहां अंतर ध्यान होकर के उस आकाशवाणी को अनुभव करते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, भगवान श्री हरि सर्वज्ञ है, परमात्मा को इस पृथ्वी के दुख का पहले से ही पता है। अरे देवताओं, भगवान श्री हरि शीघ्र यहाँ पर इस पृथ्वी के दुख को, इनके कष्ट को दूर करने के लिए वे यदुवंश के अंदर अवतरित होने वाले हैं। पृथ्वी के दुख का पहले से उनको पता है, आप चिंता नहीं करें। और पृथ्वी माता को भी संतोष देकर के, उनको धीरे देकर के उनको भी विदा किया। सब देवता जाने लगे तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, इस तरह से कहां जा रहे हो? भगवान श्री हरि यदि पृथ्वी के दुख को दूर करने के, अरे लकड़ी लेकर के जा, यदि भगवान अवतार ले ले हैं तो आप लोग क्या हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहेंगे? हैं? नहीं, आप लोग भी अपनी पत्नियों के सहित अंश अवतार में आप भगवान अवतार ले रहे हैं, आप भी वहां पर अवतार लीजिए, भगवान की लीला के अंदर सहयोग कीजिए। भगवान शीघ्र अवतार लेने वाले ही यदुकुल के अंदर वहां पर ब्रह्मा जी सबको कहते हैं और सभी देवता और ऋषि मुनि वहां पर अंश अवतार रूप में यदुकुल के अंदर भी भगवान के अवतार से पहले ही अवतार ले लेते हैं। इधर इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये वहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु और ब्रह्मा जी, शंकर, सभी देवता इस तरह से वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं। इनके बाद में बताते हैं कि मथुरा और शूरसेन, इन दोनों प्रदेशों का स्वामी महाराज शूरसेन थे। जो दो देश थे, मथुरा और शूरसेन, इन दोनों प्रदेशों के स्वामी महाराज शूरसेन थे। उस समय समस्त यादवों की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। मथुरा इन यादवों की राजधानी थी। वसुदेव जी, कंस की एक बहन थी, वसुदेव जी का व्याह, जो कंस की बहन थी देवकी, उनके साथ में उनका व्याह होता है। और जब वहां पर विवाह होता है तो ये कंस अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए, ये राजकुमार था, ये अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए खुद वहां पर रथ को हाँकता है और अपनी बहन को विदा करने के लिए जाता है। रथ खुद हाँकता है, राजकुमार है, पर तो अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए, उनकी कंस की बहन थी, राजकुमार था ये, उनकी बहन देवकी थी और देवकी का व्याह वसुदेव जी के साथ में होता है और उनको अपनी बहन को विदा करने के लिए वो भाई राजकुमार कंस वो खुद जाता है। जब वो बड़ी खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है तो रास्ते के अंदर
वहां पर एक आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी कहती है, अस्या त्वष्टमो गर्भो गर्भो हंतायाम वह से अबुदा। अरे अबुद्ध, अरे मूर्ख कंस, जिन बहन को तुम बड़ी खुशी के साथ में, प्रसन्नता के साथ में जिन बहन को तुम विदा करने के लिए जा रहा है, अरे मूर्ख कंस, ये तेरी बहन का ही 8वां गर्भ, 8वां पुत्र तेरी मृत्यु है। अस्या त्वष्टमो गर्भो हंतायाम वास्य अबुदा। अरे कंस, तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु है। जब वहां पर आकाशवाणी ने ये कहा, कंस ने सुना। कंस वहां पर एक वाणी को, आकाशवाणी को सुनते ही वहां पर अपने म्यान में से तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके अपने बहन को पकड़ करके वो मारने के लिए उद्यत होता है, मारने के लिए तैयार होता है। एकदम वहां पर वसुदेव जी महाराज देखा ये क्या हो रहा है। वसुदेव जी महाराज बीच बचाव करते हुए कंस को कहते, हे राजकुमार, आप क्या कर रहे हो? अरे आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। वहां पर वसुदेव जी महाराज ने देखो बहुत बीच बचाव करते हुए उस देवकी को बचाया और कहा, हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। अरे एक तो ये स्त्री, दूसरी आपकी ये बहन और तीसरी इनका अभी अभी इनका ब्याह हुआ। इनके जो हाथ के जो पीले हाथ हैं, वो पीले हाथ भी उनका रंग नहीं उड़ा, हाथ की मेहंदी भी अभी फीकी नहीं हुई, अभी अभी इनका ब्याह हुआ। हे राजकुमार, ऐसी स्थिति में आप इनको कैसे मार सकते हैं? हे राजन, एक बात ध्यान दो। हे राजकुमार, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु जन्म के साथ निश्चित है, कि जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु निश्चित है, उनको कोई नहीं टाल सकता। और वो मृत्यु भले चाहे आज रहे न चाहे 100 वर्ष के बाद में हो, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता, कि जन्म के साथ में मृत्यु निश्चित है। भले वो मृत्यु आज होवे चाहे 100 वर्ष के बाद होवे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु हे राजकुमार, शरीरधारियों को मृत्यु होना तो निश्चित है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन स जायते, अद्य वा शब्दतांते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवम। मृत्यु तो निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। परंतु हे राजन, ये तू अपने, हे राजकुमार, ये पाप का घड़ा अपने ऊपर क्यों ले रहा है? किसी भी मनुष्य का जन्म और उनकी मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार हो रही है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वो किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करे, किसी भी प्राणी का द्रोह नहीं करे, क्योंकि द्रोह करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में शत्रु से और मरने के बाद परलोक में भयभीत होता है। ये कंस, ये आपकी छोटी बहन है, ये दीन है और आप तो दिन वत्सल हैं, आप इनको क्यों मार रहे हैं? आप क्यों मार रहे हैं इसको? फिर भी वसुदेव जी ने देखा कि मैं इनको खूब समझाया, परंतु फिर भी ये कंस वहां अपनी बहन को मारने का विचार नहीं छोड़ रहा था। वसुदेव जी ने खूब समझाया उनको, परंतु फिर भी वो देवकी को मारने का विचार त्यागता हुआ नजर नहीं आया। तो वसुदेव जी ने देखा कि ये न किन प्रकार से एक बार तो देवकी को बचाना ही पड़ेगा। हमने देवकी के साथ में विवाह किया है और अग्नि के समक्ष हमने प्रतिज्ञा की कि तेरे दुख के अंदर मैं हूं और मेरे दुख के अंदर तू है। पति और पत्नी दोनों वहां पर अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे के दुख के अंदर सदैव हम साथ रहकर के एक दूसरे के दुख को हम धारण करेंगे, दूर करेंगे, उनको सहन करेंगे। और आज देवकी के पश्चात मृत्यु मंडराने लग रही है, तो यहाँ पर वसुदेव जी ने वहां पर साथ नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि भले एक देवकी मर जाता है कि मार तो दूसरी मोकली पत्नी आ जाए, परंतु नहीं, वसुदेव जी ने महाराज ने एक विचार आया कि एक आवरी टड़े तो वो भर जीवे,
किसी के ऊपर एक आवड़ी आ जाए और एक आवड़ी टल जाती है तो आदमी 100 वर्ष जीता है। वसुदेव जी महाराज ने देखा कि ये किन प्रकार, देवकी को तो बच्चा नहीं है। तुरंत वसुदेव जी महाराज कहते हैं, अरे कंसराज आप विचार कीजिए, आप फिर भी देवकी को मारने का विचार नहीं छोड़ देते, मेरे को पता चला है, परंतु एक विचार कीजिए ना, चलो आप आकाशवाणी को सत्य मान रहे हैं ना, तो आकाशवाणी ने क्या कहा है कंसराज, आप बुद्धिमान हैं, आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। आकाशवाणी ने क्या कहा? आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु है। आज चलो अपने आकाशवाणी की वचनों के ऊपर विचार कर देते हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु, तो देवकी तो तेरा मृत्यु नहीं है ना, देवकी तो तेरी मृत्यु नहीं है, तो फिर आप देवकी को क्यों मार रहे हो? देवकी का 8वां पुत्र आपकी मृत्यु है, फिर आप अपनी बहन को मार करके, हे कंस, हे राजकुमार, ये पाप क्यों ओढ़ रहे हैं? और मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि देवकी के जो भी पुत्र होगा वो पुत्र लाकर मैं आपको दूंगा। वसुदेव महाराज बड़े सत्यवादी थे। जब कंस के सामने वसुदेव जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की तो वहां पर कंस वसुदेव जी की सत्यवादिता पर बड़ा श्रद्धा थी इनको, वहां पर देवकी को मारता नहीं और उस देवकी को छोड़ देता है वहां पर, क्योंकि वसुदेव जी महाराज कोई भी बात करते नहीं और बात करते कभी वे झूठ बोलते नहीं। होते ही वहां पर वसुदेव जी प्रतिज्ञा के अनुसार देवकी का पहला नवजात बालक, और उस बालक को लेकर के देवकी को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनका भाई कैसा प्रकृति वाला है, कैसा स्वभाव वाला है। देवकी को बड़ी पीड़ा होती है, परंतु वसुदेव जी महाराज को भी कोई कम पीड़ा नहीं है, परंतु उन्होंने वचन दिया कि देवकी के जो भी पुत्र होगा मैं, हे कंस, तेरे को लाकर दूंगा। वहां पर कंस को ले जाकर के रहते हैं। कंस वहां पर देवकी के नवजात बालक को देख करके, उस बच्चे को देख करके उनके मन के अंदर भी दया आ जाती है और वो वापस जो आकाशवाणी ने कहा उस आकाशवाणी के वचन पर चिंतन करता है। क्या आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु है, तो ये तो देवकी का पहला पुत्र है। कंस का विचार बदलता है, वो कहता कि हे वसुदेव महाराज, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी मृत्यु है, ये तो देवकी का पहला पुत्र है, मैं इन पहले पुत्र को, इन पुत्रों को मार करके मैं क्यों पाप लेऊं? हे वसुदेव महाराज, आप इन पुत्र को वापस ले जाइए। वो लेता है और लेकर के वापस वसुदेव जी को दे देते हैं। वसुदेव जी देवकी का पहला पुत्र लेकर के वापस कंस से लेकर जाते, परंतु वसुदेव जी को विश्वास नहीं था, क्योंकि कंस की मति, इनकी बुद्धि कब बदल जाए, बिगड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं। वहां पर बहनी वसुदेव जी जा रहे हैं, परंतु उनको विश्वास नहीं। इतने में नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि, ये नारद सारा घोटाला करता है, ये बिगाड़ता भी है, सुधारता भी है। नारद ने देखा इन कंस के हाथों से ज्यादा पाप कराए, जल्दी करावे और भगवान प्रकट हो जाए। नारद आया और नारद कहता, अरे कंस तू क्या कर रहा है? ये देवकी का पुत्र और तू इनको जीवित छोड़ रहा है। आकाशवाणी ने तेरे को प्रत्यक्ष कहा इनसे बढ़कर के, फिर भी तू अपने शत्रु की जीवित छोड़ रहा, तेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा? कंस कहता है कि हे देव ऋषि नारद, आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरे मृत्यु है, ये तो देवकी का पहला पुत्र है ना। अरे मूर्ख, तेरे को गणित आवे कि नहीं आवत? गणित आवे? तू पढ़ाई करी कि नहीं करी? तू पढ़ाई पूरी नहीं करी, तने गणित नहीं आवती है। तो के कोई पढ़ियो मैंने बता। नारद ऋषि कंस ने कहा कि मैं हैंग पढ़ियो, गणित में कोई पढ़ियो कि अंक गणित पढ़ी, बीज गणित पढ़ी, बेर कोई है इन अलावा बेर पढ़ी कि बीज कोई रहे? गणित ऐसा तो है कि अंक गणित है, बीज गणित है। अरे एक मूर्ख, एक और रेखा गणित है,
रेखा गणित। नारद ऋषि उनके बड़े सभी विद्याओं को जानते कि रेखा गणित वे कर रहे कि देख मैं तेने बताऊं। वहां नारद ऋषि ने एक बोट लगाया ना, कंस ने कहा ए कंस ध्यान देने मुझे। वहां पर गोलाकार के अंदर 8 रेखाओं खींची, 8 लिकेरियों खींची गोलाकार में। 1 2 3 4 5 6 हाथ में 8 गोलाकार में, यूं हिदी नहीं कहती गोलाकार में, क्योंकि किसी को गोल मोल करना रहे चक्कर में गालना है तो चक्राकार में किसको करना है। नारद ऋषि गोलाकार में 8 लिकीरियां वहां खींची और कंस ने क्यों अरे मूर्ख हमें बताओ कि इनमें 8वीं लिकीरी की है, 8वीं रेखा की है, 8वीं रेखा की है। सब रेखा 8वीं है, गोलाकार में थी। वहां पर कंस कोई निर्णय नहीं करता। नारद ऋषि कहते हैं अरे कंस हर रेखा जैसे 8वीं हो सकती है, इसी तरह से देवकी का हर पुत्र 8वां हो सकता है। एकदम नारद ऋषि की नहीं चक्कर मिले और कोई चक्कर नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। वहां पर तुरंत कंस की मति बिगड़ती है और वो भागता है और वसुदेव के हाथों में देवकी का पहला पुत्र नवजात बालक था, उस बालक को छीनता है और छीन करके वहां पर उनके सामने देवकी और वासुदेव के सामने शिला के ऊपर पछाड़ देता है, खत्म करता देवकी को। और कंस को बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। उनके बाद में एक नहीं 2 3 4 5 6 पुत्रों को उसने मार दिया देवकी के। और उनके बाद में 7वां पुत्र देवकी के गर्भ में भगवान के अंश अवतार जो शेष भगवान हैं, वे शेष भगवान आए और शेष भगवान आते ही भगवान श्री हरि ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा हे योग माया, मेरी अंश रूप में शेष भगवान देवकी के गर्भ में है 7वें। आप वहां पर उस गर्भ को, वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी जो गोकुल के अंदर नंद बाबा की यहाँ रह रही हैं, आप उस गर्भ को देवकी के 7वें गर्भ को उसके अंदर स्थानांतरित कर दे और आप नंद बाबा की पत्नी यशोदा हैं, उनके गर्भ से आप जन्म लेवे। तेरा जग के अंदर नाम होगा, तू बड़ी प्रख्यात होगी, कीर्ति होगी। वहां पर योग माया भगवान की आज्ञा पा करके भगवान की परिक्रमा करके नमस्कार करके वो योग शक्ति आती है और देवकी का जो 7वां गर्भ था उस 7वें गर्भ को लेकर के वहां पर रोहिणी के गर्भ के अंदर स्थानांतरित था, वो स्थानांतरित कर देती है। और वहां पर कंस की यहाँ पर यही समाचार मिलता है कि देवकी का 7वां गर्भ गल गया। 7वां गर्भ क्या हो गया था? गल गया। इस तरह से देवकी के 7वें गर्भ की यहाँ पर और योग माया यशोदा के गर्भ के अंदर नंद बाबा के यहाँ गर्भ में ये चली जाती हैं। इधर देवकी के जब 8वां गर्भ रहता है, 8वें, उस समय बहने स्वतः ही देवकी और वसुदेव के मुखमंडल पर उनके पूरे शरीर के अंदर वो परमात्मा का तेज, और उस तेज को देख करके वो कंस ताड़ गया कि मेरा काल जो विष्णु है वो अब यहाँ पर आ गया। और वहां पर ये कंस वहां पर देवकी और वासुदेव को कठोर कारागृह में डालता है, बड़ी कठोर वहां पर सुरक्षा के पहरे लगा देता है कि कहीं मेरा शत्रु भाग नहीं जाए। कठोर वहां पर कारागृह अपने पहरेदार वहां पर सुरक्षा कड़ी कर देता है चारों तरफ। और कंस अब वहां पर दिन और रात विष्णु विष्णु, नहीं तो उनको खाए कोई चैन है, नहीं कोई पीते उनको चैन है, नहीं कोई बैठे उठे जागे सोए कोई चैन नहीं। निरंतर वो 24 घंटा 24 केवल विष्णु विष्णु वहां पर चिंतन करता है। चारों तरफ वहां उनको विष्णु विष्णु नजर आता है। अपने महलों के अंदर भी रात्रि के अंदर सोता नहीं, सोते हुए वहां झिझकता है और कभी इधर देखता है कभी उधर, जिधर देखता है उनको विष्णु विष्णु नजर आता है। सारी उनकी जीवन वहां पर व्यर्थ हो गया। और वहां पर देवकी और वासुदेव के देवकी के 8वां गर्भ और वहां पर भगवान श्री हरि साक्षात
वहां पर पदार्पण है। वहां पर बहने भगवान के जब अवतार की वेला आई तो वहां सभी तिथि आई। तिथि आए पर ने कियो कि हे भगवान मारे तिथि रे माना अवतरित रहो। तो प्रतिपदा आई, प्रतिपदा आए पर ने कहे कि हे भगवान मारी तिथि में अवतरित रहो, क्योंकि थोरो थे भी एक हो ने मैं भी एकम हूं। प्रतिपदा मतलब एकम, आप भी एक और मैं भी एक, दो और अपन गुण मिले थे। आप हमारी तिथि रे माना अवतरित रहो। वह इस तरह कहकर के अलग हो गई। द्वितीय आई, वो द्वितीय कहती कि मैं मही बीज हूं, आप मेरे अंदर अवतरित लीजिए। इनके बाद में अक्षय तृतीया, तृतीय आई, वो कहती कि मेरा नाम अक्षय तृतीया है, आप भी अक्षय और मेरा भी नाम अक्षय है। दोनों के गुण मिलते हैं, गुण मिलते हैं ना। जो छोकरा छोकरी का संबंध करेगे, व्याह करे, कोई कर्या करे, गुण मिलावे गए, गुण मिलाए करे, क्योंकि गुण इसलिए मिला लेते हैं कि इनके कैसा रहेगा, गुण मिलान करते हैं ना। हमें तो लोग कहे कि नहीं छोकरा छोकरी का गुण नहीं मिलावना के, सबसे पहले तो सासू रह के उन सासू का गुण मिलावना के, सासू का गुण मिलावना से छोकरा छोकरी तो है ठीक है, परंतु पहले हाउरा भी देखना के, क्योंकि हाउ बहुत जरूरी है। उन्हें गुण मिले कि नहीं मिले आने वाली बहू रे साथे। जिस तरह से व्याह के अंदर गुण मिलाते, तो यहाँ पर सभी तृतीया आकर भगवान ने सामने क्यों, भगवान हमारा नाम भी अक्षय तृतीया है। क्योंकि सासू बनते ही उन्हें पावर चढ़ जाए था। पावर आदमी ने कोई पावर मिल जाते उसका फिर क्या कहना, मैं तो हाउ हूं के हाउ 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 कि नहीं कहे, सासू ने कोई कहे, मारवाड़ में कोई क्या हाउ ना, हाउ करी हमारे बाप फिरती नहीं हाउ है, दौड़ती वाकड़ी एक्टिंग दौड़ती दौड़ती। हाँ ध्यान रहना बहने। चतुर्थी आई, वो कहती भगवान मैं गणेश चतुर्थी हूं, उसने अपना भी गुण बताया। पंचमी आई, वो क्या मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी आई, वाक्य में ऊप छठ हूं। सप्तमी आई, क्या मैं शीतला सप्तमी हूं। अष्टमी आई, वह कुछ नहीं बोली, वह हाथ जोड़िया भगवान ने, हाथ जोड़ने एक तरफ रखी, कुछ नहीं बोला। नौमी आई, वह क्या मैं गोगानी हूं। दसवीं आई, क्या मैं विजयदशमी हूं। एकादशी आई, वह क्या मार्ग बारन केवल जरूरत को नहीं, मैं निर्जला एकादशी। द्वादशी कह कि भगवान पहला भी आप द्वादशी मान वामन रूप में अवतार लियोगे। त्रयोदशी आई, वाक्य में शिवरात्रि हूं। इस तरह से सब वहां पर अलग अलग अपनी गुणगान गाए, परंतु अष्टमी कुछ नहीं बोली। तो भगवान ने देखा कि जो पहले से ही गुण से भरे हुए हैं उनके अंदर अवतरित होने में क्या फायदा, जो खाली हो गए उनके अंदर अपन अवतार लेंगे तो उनकी महिमा बढ़ेगी। तो भगवान श्री हरि अवतार की जब वेला आई तो वहां पर जब अवतार होने का समय था, उस समय भगवान के अवतार के समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र था, समस्त शुभ लक्षण वहां पर संपन्न, बड़ा सुहाना प्रतीत हो रहा था। सभी नक्षत्र ग्रह तारे बड़ी शांत थे, दिशाएं प्रसन्न हो गई थी, स्वस्थ आकाश में भी तारे चमकने लगे और पृथ्वी की बड़े बड़े नगर और छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां, हीरो आदि की खाने, सब अपने अपने मंगल वहां पर निछावर करने लगी। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, रात्रि के अंदर भी वहां कमल विकसित होने लगे। वन के अंदर वृक्षों के ऊपर पत्तियों, वृक्षों की पत्तियों में वहां पर फूल और वहां पर फूल लद गए और वहां पर शीतल और सुगंधित वायु बहने लगे। पक्षी कलेवर करने लगे, शीतल और मंद सुगंधित वायु वहां पर बह रही थी। कंस के अत्याचार से जो ब्राह्मणों की
अग्नियां जो बुझ गई थी वो सोते ही वहां पर अग्नियां प्रज्वलित हो गई। भगवान के अवतार की वेला आते ही पूरी पृथ्वी पर बहने वहां सभी सब मंगल ही मंगल वहां पर छा गया। असुरों के द्रोह करने वाले देवता और सज्जन पुरुषों का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। आकाश में देवता वहां पर दुंदुभियां बजाने लगे, किन्नर और गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और प्रसन्न होकर के देवता और मुनिगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। सागर के पास में जाकर के मेघ बड़े मद गर्जना करने लगा। पूरी प्रकृति वहां आनंद के अंदर झूम गई। आधी रात्रि की वेला आई। भाद्रो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि और रोहिणी नक्षत्र और इस तरह पूरा पृथ्वी के ऊपर वहां पर मंगल ही मंगल। और उस समय भगवान श्री हरि देव की माता के चारों तरफ इस तरह से वहां पर मंगल चिन्हते, स्वच्छ आकाश में तारे चमचमा रहे थे और तुरंत वहां पर अंधेरा छा गया। और अंधेरे छाते ही वहां पर मध्य रात्रि के समय कारागृह के अंदर भगवान श्री हरि देव और वसुदेव के सामने सबसे पहले वहां पर चतुर्भुज के रूप में, चार भुजा के रूप में अवतरित होते हैं। जो इस चार भुजा के रूप में अवतरित होते हैं सभी देवता और ऋषि मुनि सिद्धगण वहां पर जय जयकार करते, बोले चार भुजा नाथ की। भगवान की माया से वहां पर सब कंस के जो पहरेदार थे सब वे सोए हुए हैं, किसी को पता नहीं। और वहां पर भगवान श्री हरि चतुर्भुज के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। और प्रकट होते ही वहां पर वसुदेव और देवकी वहां भगवान के दर्शन करते हैं, उनको पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करते वहां पर चतुर्भुज के रूप में वहां पर वे स्तुति करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं कहाँ गए वो? पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो। भगवान के दर्शन करते ही शांत हो जाती है। भगवान श्री हरि चतुर्भुज के रूप में अवतरित होकर के वसुदेव महाराज को और देवकी को कहते हैं, पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताते हैं कि हे देवकी, हाँ पंचामृत से स्नान करा दो, शुद्ध है पूजा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेन्द्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुखं सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगं सर्वतः स्प्रदवर्त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुखले वेदगं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतपशेषानो यदन्नैनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायास्य पुरुखं पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि
त्रिपादोद्भ उदयित पुरुषः पादोश्रेहा भवत् पुनः ततो विखङ्गकामवत्सा शनान् शनै अभि। और वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। आप दोनों ने वहां पर बड़ा 12,000 वर्ष तक आपने दुष्कर तप किया और तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने तुमको दर्शन दिया। तो वहां पर आप लोगों ने वर मांगा था कि आपके समान ही मेरे को पुत्र हुए। तो हे देवकी, जब मेरी समान पुत्र मांगा तो मेरे समान तो मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया। पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया। भगवान ने वहां पर कहा कि हे वसुदेव, आप मेरे को यहाँ से गोकुल में नंद बाबा की यहाँ बैठ जाओ। थे बेटा ना तुम, आप मेरे को यहाँ से गोकुल के अंदर नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा देना और वहां पर यशोदा की मेरी योग शक्ति ने जन्म लिया है कन्या के रूप में, आप उनको लेकर आना। पूरी व्यवस्था बता दी और पूरे वहां पर भगवान ने पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया कि तुमने पूर्व जन्म में तपस्या की और मेरे को पुत्र रूप में मांगा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आया पुत्र के रूप में। तो वहां पर जब पूर्व जन्म की तपस्या बताई और पुत्र की बात की तो तुरंत देवकी वहां पर मुख मोड़ देती है और वहां पर भगवान का जो दर्शन करते करते उसने मुख मोड़ दिया। तो भगवान ने कहा, अरे देवकी, तू मुख कैसे मोड़ दिया, पीठ कैसे कर दी? तो वहां पर देवकी कहती है, भगवान आप वचन चूक गए, आप वचन चूक गए। अरे देवकी, मैं वचन चूक गया? अरे मेरे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते रहते हो और तू मेरे पीठ कर दी, क्या बात है? देवकी कहती है, भगवान आपने वचन चूके। मैं कैसे वचन चूक गया? भगवान आपने अभी कहा था कि मैं पुत्र के रूप में मांगा था आपको और आप मेरे पुत्र का बनकर के आए, आप तो मेरे बाप बनकर के आए चार भुजा के रूप में। हे भगवान, आप मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। जब वहां पर देवकी और वसुदेव ने पुत्र की कामना की तो वही चतुर्भुज रूप, मैंने ध्यान देना, आपका और हमारा जैसा शरीर है वैसे अवतारी पुरुष का शरीर नहीं है। ध्यान देना भाइयों, जैसे अपना ये शरीर है ना, माता पिता के द्वारा शुक्ल सोनी से उत्पन्न हड्डी मांस मलमूत्र का पिंड है, इस तरह का भगवान का शरीर नहीं होता है। वो एक अवतारी पुरुष है, एक तेज प्रकाश का खुद होता है। भगवान कृष्ण अवतार के समय भी यही वेला इसी तरह था और रामा अवतार के समय भी वहां पर कौशल्या के सामने चतुर्भुज के रूप में अवतरित हुए थे और वही चतुर्भुज रूप वहां पर माता के प्रेम में भक्ति के प्रभाव से, भक्ति की शक्ति से वही चतुर्भुज रूप वहां पर नवजात बालक के रूप में वहां पर परिणित हो जाता है और नवजात बालक के रूप में परिणित होते ही भगवान श्री हरि वह सभी को रुलाने वाले वहां पर रोने लगते हैं। वहां और वहां पर देवकी भगवान श्री हरि को वहां पर लेकर के बड़ी आनंदित होते हैं और वहां पर देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं, दुंदुभिया बजाते हैं, बड़ी आनंद होता है, जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के साथ में बड़ी खुशियां, सब बड़े आनंदित हो रहे। हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा। टूटी सारी हथी कड़ियां, टूटी लोहे की कड़ियां, टूटी बेड़ी हथी कड़ियां, टूटे साले टूटी कड़ियां, खुल गए सारे की। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म
जाए देखा सब सो रही। अरे सोई माँ यशोदा दिया शाम को ले जा, सोई माँ यशोदा दिया शाम को ले जा। अरे जाकी माँ तो देखा नसीब है जगे, जाकी माँ तो देखा नसीब है। गए खुल गए खुल गए खुल गए खुल गए किस्मत के द्वार। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, ओए जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का। अरे कहती माता दासी जाओ नंद को बताए, कहती माता दासी जाओ नंद को बताए। मेरी सुन ली विधाता सुन के नंद मुस्कुराए, मेरी सुन ली विधाता सुन के नंद मुस्कुराए। फिर बज गया बज गया बज गया बज गया, फिर बजा सोने का तार। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, ओए होए जन्म हुआ कान्हा का। मथुरा में ढोल बजे गोकुल में बजे, मथुरा में ढोल बजे गोकुल में बजे, मथुरा में ढोल बजे गोकुल में बजे, मथुरा में ढोल बजे गोकुल में बजे। आए सब देवी देव सज धज के, आए सब देवी देव सज धज के। अरे संग बजे वासियों के लूट के मजे, संग बजे वासियों के लूट के मजे। अरे देते हैं दुआएं चुकी सांवरे, सब देते हैं दुआएं चुकी सांवरे। गए खुल गए खुल गए खुल गए खुल गए नंद के भंडार। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, जन्म हुआ कान्हा का। बटे सोने चांदी धन हीरे मोती और रत्न, बटे सोने चांदी धन हीरे मोती और रत्न। नंदे हो गए मगन लखा गा तू भजन, नंदे हो गए मगन लखा गा तू भजन। नंदे हो गए मगन ग्यार सी लाल का भजन, नंदे हो गए मगन ग्यार सी लाल का भजन। लखा झूमे सब संसार। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, होए होए जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का। टूटी सारी हथकड़ियां टूटी लोहे की कड़ियां, टूटी सारी हथकड़ियां टूटी लोहे की कड़ियां। टूटी मेरी हथकड़ियां टूटे थाले टूटी कड़ियां, टूटी मेरी हथकड़ियां टूटे थाले टूटी कड़ियां। मिल गए सारे कीवार। जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, ओए होए जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, ओए होए जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ जन्म हुआ कान्हा का। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बैठ जाइए बैठ जाओ। बोले राधा के